नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों आज की कहानी में हम जानने वाले हैं यानी अंधे भाई की कहानी। दोस्तों अंधे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया जिससे कि उसका छोटा भाई बहुत प्यार करने लगा। दोस्तों ये कहानी हमें यही सिखाएगी कि हर आदमी का कीमत होता है, परंतु उसका समय पर कीमत होता है। समय से पहले किसी को कुछ ज़्यादा नहीं मिला है और समय से पहले बहुत कुछ लोग वैसा नहीं कर पाते हैं जिनसे हम उम्मीद रखते हैं। तो दोस्तों आप इस कहानी को पूरा सुने। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। यानी कहे तो दोस्तों बड़ा भाई यानी अंधा था और छोटा भाई यानी ठीक था, जिसको अच्छी तरह से दिखाई देती थी। ऐसे ही समय निकलता गया। एक दिन की बात है, छोटा भाई ने सोचा कि मैं खेती कर रहा हूं और जो भी खेती में यानी फसल हो रहा है वो सब जानवर खा जा रहे हैं। मैं क्यों ना अपने बड़े भाई को ले जाकर वहीं पर बैठा देता हूं, जिससे कि जो भी जानवर आएंगे मेरे बड़े भाई आवाज़ देते रहेंगे और वहां से जानवर निकल जाएंगे और हम लोगों का फसल बच जाएगा। यानी कहे तो दोस्तों छोटे भाई के दिमाग में ये आइडिया आता है और अगले दिन अपने भाई को यानी कहे तो खेत में ले जाकर बैठा देता है। ठीक जैसे ही बैठा कर आता है वहाँ पर एक हिरन आती है और बड़े भाई ने कहे तो आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, जिसे हिरन भाग जाती है। अब कहे तो दोस्तों बड़े भाई का यही दिनचर्या हो चुका था। वो डेली सुबह खाना खा लेता और कहे तो खेतों में चला जाता। एक दिन की बात है, वहाँ पर बहुत सारे जानवर आ जाते हैं उसके फसल खाने के लिए। बड़ा भाई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जिससे आवाज़ सुनकर जानवरों को लगता है कि यहाँ पर कोई आदमी आ चुका है और जानवर उस खेत को छोड़कर यानी भाग जाते हैं। दोस्तों अगले दिन क्या होता है कि एक वहाँ से हिरन जाती है, जो कि यानी उसके खेत को टॉप नहीं पाती है। वो धीरे धीरे पार करती है और बड़ा भाई चिल्लाने लगता है। यानी कहे तो वो डंडे तोड़ देती है और धीरे धीरे पार कर जाती है। जैसे ही हिरन वहाँ से निकल जाती है, बड़े भाई को अनुभव हो जाता है कि कौन सा जानवर हमारे खेत में इस वक्त हमारा फसल खा रहा था। दोस्तों जैसे हिरन वहाँ से चली जाती है, एक राजा आता है और बोलता है कि हे मनुष्य, क्या तुमने यहाँ से कोई हिरन जाते हुए देखा है? तभी वो बड़ा भाई कहता है, नहीं राजा साहब, मैंने तो कुछ नहीं देखा है। तभी राजा साहब कहते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों बैठे हो? तभी वो बड़ा भाई कहता है कि मैं अंधा हूँ, मैं अपने खेत की फसल की देख रेख कर रहा हूँ। तभी राजा कहता है कि यहाँ से एक हिरन गई है, क्या तुमने उसे देखा है? तभी बड़ा भाई कहता है कि मैंने देखा है, वो हिरन नहीं वो हिरनी थी। तभी राजा कहता है कि तुम तो अंधे हो, तुम्हें कैसे पता है कि वो हिरनी थी या हिरन थी? तभी वो व्यक्ति कहता है कि मैं जानवर के आवाज़ से पता लगा लेता हूँ कि वो कौन सा जानवर यहाँ से यानी बिलोंग किया है। तभी राजा कहता है कि तुम ढोंग कर रहे हो, मुझे गलत मैसेज दे रहे हो कि वो हिरन थी। तभी वो व्यक्ति कहने लगा कि वो हिरन ही नहीं थी, उसके पेट में बच्चे भी थे। तभी राजा कहते हैं कि तुम कैसे साबित कर सकते हो कि उसके पेट में बच्चे हैं? तभी वो व्यक्ति कहता है कि मैं साबित कर सकता हूँ कि उसके पेट में बच्चे हैं। दोस्तों यानी कहे तो राजा उस व्यक्ति को अपने राज दरबार में लेकर जाता है और अगले दिन राज दरबार लगाता है और पूछता है कि तुम साबित कर कर बताओ कि उस हिरन के पेट में कैसे बच्चे थे। तभी यानी वो व्यक्ति कहता है कि जो भी जानवर मेरे खेत में आते हैं मैं आभास से पहचान जाता हूं कि वो कौन सा जानवर है। जैसे हिरन मेरे खेत में आई मैं चिल्लाने लगा, तभी वो हिरन से भगान नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे मेरे खेत के डंडे पार कर चुकी थी और डंडे भी तोड़ दी, इसीलिए मैं जान चुका हूँ कि वो हिरन थी। दोस्तों उसके बाद राजा सोचते हैं कि ये तो आदमी यानी काफ़ी दिमागी लगता है, इसके पास काफ़ी दिमाग है, ये मेरे राज दरबार में रहेगा। दोस्तों यानी कहे तो राजा उसको अपने यानी राज दरबार में रख लेते हैं। उसके बाद राजा कहते हैं कि तुम मेरे पत्नी के बारे में आज कुछ बताओ, क्या वो सतीव्रता औरत है या नहीं है? तभी वो व्यक्ति कहता है कि हे राजन, आपने ये कैसा प्रश्न पूछ दिया जिसके खिलाफ मैं अगर जाता हूँ तो मुझे आप जान से भी मरवा देंगे। तभी राजा कहते हैं कि अगर तुम सत्य सत्य बताओगे तो तुम्हें मैं नहीं मारूंगा। दोस्तों उसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि आपके औरत को मेरे साथ एक दिन छोड़ना होगा। तभी राजा यानी गुस्से में आ जाता है। उसके बाद राजा को पता चलता है। राजा बोलता है ठीक है, जाओ मेरे पत्नी के लेकर तुम जाओ। दोस्तों राजा के पत्नी को वो व्यक्ति लेकर एक कमरे में चला जाता है और कुछ देर के बाद बोलता है कि तुम मुझे छूना नहीं। तभी वो औरत यानी कहे तो बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों छूऊंगी? तभी वो फिर पुरुष बोलता है कि मैं तुम्हें छूना चाहता हूं। दोस्तों उसके बाद वो औरत उस पुरुष को यानी कहे तो लाते जूते मारने लगती है। इससे
वो व्यक्ति समझ जाता है कि ये औरत कैसी है और वो व्यक्ति चिल्लाने लगता है। तभी यानी कहे तो राजा वहीं पर जाते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति बाहर आता है यानी अंधा व्यक्ति, तभी राजन से कहता है कि आपकी औरत यानी चरित्रहीन है। इसे मैंने जब बोला कि तुम मुझे छूना नहीं तो ये मुझे लात जूता से मारने लगी। तभी राजा कहते हैं कि तुमने कैसे पता लगाया कि ये चरित्रहीन है। तभी वो व्यक्ति कहता है कि मैंने इस तरह से पता लगाया कि आपकी औरत चरित्रहीन है क्योंकि मैंने इससे बोला कि मैं आपको छूना चाहता हूँ तो इस औरत को जवाब देना चाहिए, परंतु कि ये मुझे लाते जूते मारने लगी, जिससे कि इसका और मेरा संपर्क हो गया। दोस्तों यह बात सुनकर यानी कहे तो राजा समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति चालाक ही नहीं है, काफ़ी चतुर है, ये मेरे राज दरबार को संभाल सकता है और विपत्ति आने पर ये कुछ अच्छा उपाय कर सकता है। तभी राजा कहते हैं कि तुम तो बहुत दिमाग वाले व्यक्ति हो। वो व्यक्ति कहता है कि दिमाग लगाने की क्या बात है, ऐसा प्रश्नों का उत्तर तो मैं देता रहता हूँ। भगवान ने मेरी आंख नहीं दी है, नहीं तो मैं और कुछ आपके चेहरे देखकर बता सकता था कि आप क्या करने वाले हैं। दोस्तों उसके बाद राजा कहते हैं कि तुम मेरे बारे में बताओ कि मैं कैसा राजा हूँ। तभी वो व्यक्ति बोलता है कि मैं आपके बारे में तभी बताऊँगा जब आप मुझसे शर्त लगाएंगे कि आप कुछ इनाम में मुझे देंगे। राजा बोलता है ठीक है, अगर तुम मेरे बारे में सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दौलत दूंगा। वो व्यक्ति कहता है कि आप एक राजा हैं परंतु आप एक यानी कंजूस राजा भी हैं। यह बात सुनते ही राजा कहे तो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैं कंजूस राजा हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला। तभी वो व्यक्ति कहता है कि जाकर अपनी माँ से पूछकर आप आइए कंजूस राजा है या नहीं है, उसके बाद मैं इसका उत्तर बताऊंगा। दोस्तों वहाँ से कहे तो राजा अपने माँ के पास जाता है और अपने माँ से बोलता है कि हे माँ, क्या मैं कंजूस राजा हूँ। तभी उसकी माँ बोलती है कि बेटे तू जब जन्म लेने वाला था मैंने एक द्वार पर से कंजूस व्यक्ति को देख लिया था, उसी की छवि तुम्हारे ऊपर पड़ी है, तुम एक कंजूस राजा हो। दोस्तों यह बात जैसे ही राजा सुनता है उसके मन में ख्याल आने लगता है कि वो व्यक्ति सही ही कह रहा था और राजा वहाँ से आता है और अंधे व्यक्ति से कहता है कि बताओ मैं कैसे कंजूस राजा हूँ। तभी वो अंधा व्यक्ति कहता है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे कंजूस व्यक्ति हैं। उसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि इतना सारा प्रश्नों का उत्तर देने के बाद अगर दूसरा कोई राजा या व्यक्ति होता तो वो मुझे धन दौलत और संपत्ति बहुत सारा देता, क्योंकि मैंने इतना सारा बात अंधे व्यक्ति होकर बता दिया है। परंतु आप एक ऐसा राजा है जो कि इतना सारा बात बताने के बाद भी आप मुझे कुछ इनाम के तौर पर नहीं दिए, इसीलिए मैं समझ गया कि आप तो राजा है परंतु एक कंजूस राजा की छवि आपके ऊपर पड़ी हुई है। दोस्तों यह बात सुनते ही यानी कहे तो वो राजा समझ जाता है कि यह व्यक्ति टैलेंट का यानी कहे तो भंडार है, इसे मैं नहीं जीत सकता हूँ। राजा उस व्यक्ति से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि जो तुम बता रहे हो सत्य ही सत्य बता रहे हो, तुम्हारे ऊपर आखिर क्या है। तो व्यक्ति बोलता है कि मेरे ऊपर कुछ नहीं है, मैं स्वभाव देखकर आदमी को बता देता हूँ कि वो क्या करने वाला है। तभी यानी राजा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दौलत सोना चांदी और गहना गुड़िया देता हूँ। दोस्तों राजा उसको बहुत सारा धन दौलत देकर वहाँ से यानी उसके घर विदा कर देता है। वो व्यक्ति अपने घर जाता है और उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों कहे तो दोनों भाई इतना गरीब थे जो कि वो खेत में से अनाज होता था वही खाते और अपना दिनचर्या बिताते। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी अपने ज़िंदगी से परेशान नहीं होना चाहिए। आपका जो भी सत्कर्म है वही कीजिए और आप अपने ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे। जिस तरह से अंधा व्यक्ति ने पेशेंस रखा और लोगों को दिल जीता और राजा को आखिरकार उसने जीत लिया और इतना धन दौलत कमा लिया जिससे कि उसकी ज़िंदगी अब ऐसे बीत सकती है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों से फिर मिलते हैं अगली कहानी में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।